हेलो हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्शन। आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं मिर्ची मूवी के क्लाइमैक्स सीन पे रिएक्शन। यार क्या होने वाले क्लाइमैक्स के अंदर, मतलब ऐसा लग रहा है इतना कुछ है, मतलब बाकी रह गया मूवी के अंदर, ये क्या ही पूरा कर देंगे। इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट है ना इसके लिए। लास्ट सीन के अंदर जैसे जो जय की माँ है, मतलब वो उनको वो जो पूरा एक्सीडेंट हुआ था उसके अंदर वो बेचारी मर गई, और उसके पापा ने देवा ने उसको कह दिया कि मैं मर भी जाऊं तो मेरी चिता को आग दे रहे मत आना। यार वो डायलॉग सच में इतना ज्यादा डीप था जय के लिए। लेट्स सी आज के सीन में क्या कुछ खास होता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। मेरे पापा के शब्द मुझे तीर की तरह चुभे थे, लेकिन जो उन्होंने कहा था वो सच था। मेरे वहां जाने से लड़ाई झगड़े खून खराबा मुसीबत पड़ने लगी। मैं गांव छोड़ के इटली चला गया, सोचा कि मैं नहीं रहूंगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरा ऐसा सोचना गलत था। हालात बद से बदतर होते चले गए। समझ नहीं आ रहा था कि इस खून खराबे को कैसे रोका जाए। और फिर मेरी मुलाकात तुमसे हुई। तुमसे मिलने के बाद मैं ये समझ गया था कि बस ये है। उसके बाद तुम्हारे जरिए मैं यहां आया और सबको बदलने की कोशिश की। अगर आज मेरा परिवार इतना खुश है तो उसकी वजह तुम हो। मेरी एक गुजारिश है कि तुम यहाँ से चले जाओ। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि तुम मेरे नहीं बन सकते। अगर किसी को पता चला कि तुम देवा के बेटे हो तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं यहाँ होपफुली से कोई अपने बातें मकसद ना में सुन कामयाब रहा हो होने के यार। बाद ही जाऊंगा। बेटा जय, मैं नहीं जानता तू कहाँ से आया है और किस लिए आया है, लेकिन हम सब ये चाहते हैं कि तू इस घर का जमाई वो बने। ये जो हमारी बेटी है, ये अंकल हमारी तरह बुरी नहीं है। ये अच्छे बुरे का फर्क समझती है। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो अपने माँ बाप से बात करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। और बीना का क्या? मानसा यार समझ गई इस बात को कि वीना से उसकी शादी होने वाली यू थी। गॉट इट बंधु। तुमने सब लोगों को इस्तेमाल किया और जो चाहते थे पा लिया। अब लड़की तुम्हारी हो गई। ये कभी नहीं हो सकता प्रताप जी, वो क्यों? क्योंकि मैं इनके दुश्मन देवा का बेटा हूँ। ये इसको सब बता देता है। उसका तो वैसे ही दिमाग नहीं है। गाड़ी रोके। यहाँ बैठ के क्या सोच रहा है? मैं मानसा की शादी उससे करवाना चाहता था जिसमें बदला लेने की आग हो, दुश्मन से निपटने का हौसला हो। क्या बात है, ये तैयार है। लेकिन तू तो समझौते की बात कर रहा है। कुछ देर के लिए मानसा की बात भूल जाते हैं। वो क्या कह रहे थे आप? दुश्मन से बदला, कुछ समझाएंगे आप? मुझे उन बुजदिलों से नफरत है जो अपनी रक्षा तक नहीं करना जानते। मर्द वो होता है जो मरने मारने को और अपनी जान देने को तैयार हो। ये आज बता तो नहीं देगा? समझा? मर्द के पास हथियार हो या ना हो, वो खाली हाथ भी दुश्मन को धूल चटाने की हिम्मत रखता है। वो देख, मर्दों की फौज। इंसानों की जान लेने को आप मर्दानगी कहते हो? इसके लिए बहादुरी की जरूरत नहीं होती। मर्दानगी कहते हैं दुश्मन से भी दोस्ती का हाथ मिलाने को। इसे कहते हैं जिगर। इसे कहते हैं जिगर। इसको समझ में नहीं आएगा माधव को। चल देखते हैं। ये सारा सिर्फ बातों का शेर है। देखो इसे, लड़ने की बात की तो कैसे ढीला पड़ गया। हाँ, यही बचा के लाया तुम लोग। तूने दुश्मनों से दोस्ती का हाथ बढ़ाने को कहा, मैं तेरा ये फॉर्मूला ट्राई करूंगा। लेकिन जिस मर्दानगी की मैंने बात की वो तुझ में है क्या? एक मार मुक्का इसको पता लगे। अरे बेटा ना पंगा ले, मारेगा तुझे। सुला दो साले को। यूहू। आज तक माधव मान जाएगी, हाँ मतलब बात से भी काम हो सकता है। इसको देखो कैसे शौक है। दिख गया होगा।
बेफालतू में अपने बंदे मरवा लिए इन्होंने। हाँ सच में। और अगर उसकी ताकत टेस्ट ही करनी थी तो एक मुक्का खुद खा के देखते। दिख गई मर्दानगी। सोचो जिस दिन इन लोग को पता चलेगा कि ये कौन है। सच में मजा आएगा यार। मार मैं भी सकता हूँ। आपने जो कहा वो मैंने करके दिखाया। अब जो मैंने कहा है वो करके दिखाइए। ऐसा क्या? पता नहीं मेरे आदमियों को ठीक होने में कितना वक्त लगेगा। हो सकता है उनमें से कुछ ठीक भी न हो पाए, लेकिन तू जम गया। मुझे तुझ जैसे बहादुर की जरूरत थी। वादा करता हूं मानसा का हाथ सिर्फ तेरे हाथों में ही दूंगा। उस गांव में मेरा एक ऐसा दुश्मन रहता है जिसके मरने के बाद मेरा बदला पूरा होगा। देवा का तू उसे बेटा। मारकर मेरा बदला पूरा कर दे, सारी जिंदगी तेरी गुलामी करूंगा। तुम सुधरोगे नहीं, कभी नहीं बदलोगे। उस गांव का आदमी जिसने तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दिया, नींद हराम करती, वो अब मर चुका है, बदल गया है। वो अब ना किसी पे हाथ उठाता है और ना ही पलटवार करता है, सिर्फ प्यार करना जानता है। क्या ये बताने लगा है उसे? नफरत उसके लिए अब खत्म। वो बस प्यार बांटता फिर रहा है और वही प्यार लेके वो तुम्हारे पास आया है, तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा है। ओ गॉड! जब उसने बात बोली ना कि प्यार बांटता फिर रहा है, तो तुम्हें लगा हो गया काम। आपने जिस दुश्मन की मुझे तलाश थी तू वो है? तू है। वो कितनी आराम और से। ये बताएगा सबको कि ये देवा का बेटा है। हाँ। चाचा ओह शिट! यार जय तुम मार खा क्यों रहे हो? चाचा क्या कर रहे हो? चाचा माधव, ये क्या कर रहा है तू? इस बहरूपिये से पूछो कि ये क्या कर रहा था। ये हमारा दुश्मन है। यार ये बात माधव को मत बताने से खाइयो। पहले माता! माधव को बताने से पहले उसके फादर को बताना चाहिए था। वो थोड़े समझदार भी हैं। हम इसे जमाई बनाने की सोच रहे थे, लेकिन ये हमारा परिवार बर्बाद करने के लिए आया था। ओह गॉड! पागल है, यार- मार खाई जा रहा है। और यार कोई वहां पे कुछ बोल भी नहीं रहा। मेरे ही हाथों लिखी हुई थी। ओह माय गॉड! ओह ये ज्यादा हो गया। यार मानसा ही बोलते हैं, किसने मुझे पहले ही बता दिया था। ओह शिट! तू इतने दिन अपने दुश्मनों के बीच रह रहा था, तूने हमें धोखा दिया। तुझे आज मरना ही होगा। कम ऑन, कुछ तो करो, मार ही खाते रहे। ओह बड़े पापा प्लीज आप कुछ कीजिए, उन्हें रोकिए ना। तूने ना जाने हमारे परिवार के कितने लोगों को मौत के घाट उतारा होगा। भैया भैया आप चाचा को रोकिए ना। तुझे मारने के बाद मैं तेरे बाप को कुत्ते की मौत मारूंगा। अब आया बेटा। बाप का नाम कैसे किया? सही किया। भाई साहब, सही है, सही है। कुछ नहीं कर पाएंगे। कितने सारे लोग आए। बाहुबली। अगर मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए भी पुराना जय बन गया ना, तो इस गांव का कोई शख्स जिंदा नहीं बचेगा। एग्जैक्टली।
तूने मेरी माँ को मारा, लेकिन फिर भी मैं तेरे परिवार के पास प्यार की सौगात लाया। यार इसको अभी भी समझ में नहीं आ रही, सही बात है। मोटी बुद्धि है ये। तूने मुझे मेरे पापा से अलग किया, मेरे प्यार से अलग किया, फिर भी मैं तेरे पास प्यार प्यार लेकर लेकर आया। एग्जैक्टली, वो सही कह रहा है यार। शादी टूट गई, शादी वाले दिन डेथ हो गई थी मदर की, इसकी ना, आज जय की मदर खत्म हो गई। लेकिन कब तक लोग तेरी वजह से आंसू बहाएंगे? ये कैसे माधव का तो दीवारें बनता घर है की मार्क। बनी है? मैंने अपने कच्ची। बदले की आग बुझा के उस गांव को छोड़ा ताकि वहां शांति रहे, लेकिन तू ये नहीं चाहता। मार इसको। कौन आया? डोंट टेल मी देवा आ गया। उन लोगों को कैसे पता चला है? हाँ, और वो आज फिर इसको मारते हुए देख लेंगे। अगर मैंने तलवार उठाई अच्छा वो तो लास्ट खून की जब नदियां बह इन्होंने जाएंगी। बचाया था देवा की फैमिली को, तो वो लोग कह ही रहे थे कि ये सब जय ही आखिर कर में सिर्फ सकता है। तलवार बचेगी, इंसान नहीं। ये सब छोड़ो और प्यार करो। प्यार दोगे तभी तो तुम्हें प्यार मिलेगा। देवा खुद भी शॉक्ड है। ये नहीं सुधरा अभी भी। ये अभी भी नहीं सुधरा, ये उठा लेगा। मुझे मारने से दुश्मनी खत्म हो जाएगी तो चला तलवार। माधव, ये हमारा आदमी नहीं है ना, ये हमारा दुश्मन है। ये तो हमें मारने आया था। फिर इसने तेरी जान उस वक्त क्यों बचाई जब देवा के आदमी तुझे जान से मार डालने के लिए आए थे? सही बात। चलो कोई तो है जो एटलीस्ट उसका ब्रेन वॉश कर रहा है उसकी आज फैमिली। तक सारा गांव इस घर के लोगों से डरता आया है, उनसे खौफ खाता आया है। कभी कोई ऐसा इंसान देखा जो डर के मारे नहीं बल्कि प्यार से हमारी इज्जत करता हो? दुश्मन का बेटा होते हुए भी इसने हमारी इज्जत की, इसके लिए इसे मार डालें? इसको फिर भी नहीं समझ में आएगी माधव को। आपने सही कहा, जय हमारा दुश्मन है, फिर भी हमारे साथ रहा। इसे ना तो हमारी जान चाहिए, ना प्रॉपर्टी, ना ही कुछ और। इसे तो कुछ और चाहिए, प्यार चाहिए इसे। क्या हम खुद को बदलकर इसे प्यार नहीं दे सकते? तालियां, डायलॉग। अरे नहीं, आज अंकल ठीक हो जाएंगे। दुश्मन के घर में रहने के बावजूद ये समझौता चाहता है, ये सच में महान है। अरे अमन का यार वो फरिश्ता बोलने है ये। लग गए। ये हम जैसे नासमझों को प्यार की राह पे चलना सिखाएगा, प्यार की राह पे चलना सिखाएगा। ओ माय गॉड यार। सिर्फ उस गांव में नहीं, इस गांव में भी एक मर्द है। ओहो, ये कैसा? गले मुझे तो लगा शायद बीच में उसने चाकू ही मार दिया उसके पेट में। हाँ सच में ऐसा लगा था। यार अब वीना को ले आओ। और मानसा का क्या होगा? मानसा ने तो ये बात एक्सेप्ट कर ली है, उसे पता है कि तुम उसे छोड़कर मेरे लिए तो नहीं आए हो। ओ ये शिट। क्या कर रहे पापा? जो सपना मैंने देखा था, तुमने आज उस सपने को सच करके दिखा दिया। तूने वो कर दिया जो इतने सालों में मैं नहीं कर पाया। मुझे तुझ पे नाज है। मैंने तो ये सोचा था कि अगर हम लड़ना बंद करें तो ये भी लड़ाई से बाज आ जाएंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। इंसान को बदलना पड़ता है, जो तूने कर दिखाया। हर इंसान के मन में प्रेम होता है, बस उसे जगाने वाला चाहिए। ये तूने सिखाया हमें। पापा ये क्या बोल रहे हैं आप? तेरा प्यार तेरी राह देख रहा है, अब उससे और इंतजार मत करवा। जा मिल ले। किससे मिलने? वीना वीना से? हाँ हाँ, उसने कहा तेरा प्यार तेरे लिए इंतजार कर रहा है। अरे टू गुड यार, अब शादी होगी। मानसा। मानसा ने भी हाँ। ओके, वो अब तक बैठी है इसके प्यार में। सच में
अब भी लड़के वालों को भगाने की फिराक में हो क्या? Hats off to this girl. ज्यादा ड्रामा मत करो, जल्दी बोलो, मुझसे शादी करोगी? अरे Too good यार. अरे वाह इसका प्यार भी अच्छा था वैसे। फाइनली क्लाइमेक्स के अंदर सब कुछ सॉल्व हो गया। मतलब जिस चीज का हमें वेट था ना यार, इतना कुछ रह गया है, पर माधव ना लास्ट टाइम तक लग रहा था इसको समझ में नहीं आ रही, इसकी मोटी बुद्धि है। मतलब सब लोग मान गए, सब लोगों को समझ में आ रहा है कि दुश्मन होके प्यार बांटने के लिए आया, देवा आ गया, उसकी पूरी फैमिली आ गई, पर माधव अभी भी वैसा का वैसे ही है। जब उसे वो लास्ट हक कही था, मुझे उसमें भी शक था कि कहीं उसे चाकू तो नहीं मार दिया इसके पेट के अंदर, मतलब ये कैसे हक थी। बट फाइनली सब कुछ सेटल हो गया। और जब लास्ट में वो बीना के पास गया और जाके वो जो एक मतलब बहुत ही कुछ सेकंड का सीन था, पर वो बहुत प्यार था, बहुत बढ़िया क्लाइमेक्स सीन था। वाकई में क्लाइमेक्स सीन ने तो मतलब हमारा दिल जो था ना वो एकदम खुशी से भर दिया। हम एक्चुअली में चाहते थे कि भाई माधव को सुधारो, पहले इसका दिमाग, पूरी फैमिली का दिमाग ठीक हो गया, लेकिन ये बिल्कुल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। और जिस तरीके से जय ने अपनी पूरी पावर दिखा के उसे समझाया कि भाई मर्द तो मैं हूँ और अपनी पावर का यूज करना भी मुझे आता है, बट मैं चाहता हूँ कि तुम लोग थोड़ा दिमाग से काम लो, तुम लोग प्यार की भाषा भी जानो। सो वो सारी चीजें जो जय ने सॉर्ट ऑफ की ना, वो हमें बहुत पसंद आई। और लास्ट में जो बीना ने हक किया ना उसे, वो बहुत मजेदार था। तो हमें तो आज का क्लाइमेक्स सीन बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं आप सबने एंजॉय किया होगा। आज के सीन को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।